जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 6वां क्लास होगा। कौन सा होगा कमेंट करके बताइए। तो ये 6वां क्लास होगा और हम लोग अभी तक कितने क्लास कर चुके हैं? तो 5 क्लास कर चुके हैं बेसिक। हाँ, बहुतों का मन में ये होगा क्या सर सिर्फ बेसिक क्लास करके ही छोड़ देंगे? नहीं, आपको चैप्टर भी करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? बेसिक क्लास कर लेंगे। आप कुछ भी करिए, जैसे आप मैथ पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए, चाहे एसएसटी पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अगर उसके बारे में पहले से जानकारी रहता है तो आधा क्या होता है कि मुकम वैसे ही हासिल हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप देखिएगा कि मूवी देखते हैं, जैसे फिल्म देखते हैं, तो अगर 10 मिनट जो पहले वाले 10 मिनट होता है भाई, अगर उसको हम गौर से देख लेते हैं तो मूवी के बारे में क्या होने वाला 3 घंटा में वो हमें पता चल जाता है। तो यही है बेसिक का रूल जो होता है, हमें चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करवा देता है। तो हम लोग आज कौन सा क्लास स्टार्ट करेंगे? 6वां क्लास करेंगे। बेसिक का क्लास और एक क्लास होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलिए आज हम क्या करते हैं कि जो पहले वाले क्लास में, आज से पहले वाले क्लास में जो देखे थे, डिग्री मान के बारे में देखे थे, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में किस तरह से वहां पे सवाल भी आता है, उनको हम लोग कर चुके हैं। आज थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमें याद है कि नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं हम। आप बताइए साइन, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा? कमेंट करके बताइए। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा सर जी? उसके बाद सेकंड 60 डिग्री का मान क्या होगा? ये कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान आपको बताए थे कि ये होता है कि 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? कमेंट करके बताइए। तो ये 1/√2 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा √3 होता है। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये भी √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? कमेंट करके बताइए कि sec 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये होता है 2। याद है? तो आप बताइए कि इनमें से आपका कितना सही हुआ। बताइए कि इनमें कितना दिया कि आपको यहाँ पे 5 दिए थे, 5 में कितना आया? तो 5 में 5 जिसका आया, तो कमेंट करके बताइए कि पूरा का पूरा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, यानी कि डिग्री मान पे किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, ये सारा चीज भी हम लोग कर चुके थे, पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए फिर भी क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा मान। तो आप देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री, जी हाँ, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन प्लस का दे देंगे, 2 है 2 दे देंगे। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई? तो 1/√2 होता है। इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 1√2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। बीच में प्लस का साइन 2, यहाँ पे दे देंगे प्लस का साइन, उसके बाद 2 है गुना का गुना, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे बट्टा का साइन, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। आप देखिए यहाँ पे 2 है और ऊपर भी 2 है, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या? 1/2 प्लस का 1, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आप बताइए 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 ही होगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 2 आ जाएगा तो 1 बार, उस 1 को ऊपर से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस का साइन, इस 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा? तो कहिएगा 2 बार। इस 2 को हम ऊपर से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा? 1 में 2 को जोड़ेंगे 3/2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप इसको छाप लीजिए। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं इस पे और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारा चीज कर लिए हैं। अगर आप नहीं किए पहले वाले क्लास तो आप जरूर क्लास कर लीजिएगा, वो वाला, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे कि साइन
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? बताइए कमेंट करके कि इसका मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? तो आप कहिएगा 1/2 होता है। इसका पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दिए। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ भी कहिएगा कि 1/2 होता है। कैसे होता है? क्योंकि कॉस का पूरक कौन होता है? साइन। साइन का पूरक कॉस होता है। तो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे क्या है? 2 है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बीच में प्लस का साइन, प्लस का दे दिए, 1 दे देंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ 1 + 1 बराबर क्या होगा? 2/4। कट कर आंसर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। कितना? 1/2, क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप क्या करिए? नोट करते जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ये सारी चीज नोट करते हुए जाइए, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से क्लास करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे? तो और यहाँ पे देखते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये सारा चीज अगर आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो गारंटी कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 2 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा का 1 + tan स्क्वायर, कितना? tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? कमेंट करके बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 का 2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुना का साइन गुना का दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। अब बट्टा का साइन दे देंगे, 1 है, 1 का दे देंगे, बीच में प्लस का साइन, प्लस का दे देंगे। यहाँ पे tan देखिए स्क्वायर है और 30 डिग्री का मान पूछा है, तो 1/√3, तो ये 30 डिग्री का मान होता है, और इसका पावर क्या है? 2 है। बराबर का साइन फिर देखिए, यहाँ पे देखिए 2। अब देखिए क्या, इस 2 का गुना 1 से है, और बट्टा में क्या है? √3 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? 2/√3 हो जाएगा। यह मेन बट्टा ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 1 प्लस है, प्लस दे दिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए कि 2/√3 मेन बट्टा यहाँ पे हो गया। अब देखिए 1 का बट्टा कुछ नहीं, तो 1 है ना? 1 है। अब 2 यहाँ पे क्या है कि 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो होगा 3 होगा ना? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए कि 1 का 1 को कितना बार पढ़ेंगे? 3 आ जाएगा, बोलिएगा 3। इस 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए 3 का 3 को एक बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा। उस 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास क्या आ गया? तो यहाँ पे देखिए 2/√3 आ गया, मेन बट्टा यहाँ पे है। अब देखिए 3 में 1 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 4। बट्टा में क्या है? 3 है, तो ये 3 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको ये पता है कि जो चौथा नंबर पे आता है, 3 कितना नंबर पे? 4 नंबर पे। ये 4 नंबर का जो है ये पहला वाला में जाके गुना हो जाता है। जो तीसरा नंबर का होता है वो दूसरा में जाके गुना हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह से है कि भागा में है, क्या है? भागा में है, तो भागा को हम लोग गुना में साइन जो चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा? नीचे वाला जो ये संख्या होगा पलट जाएगा, क्या होगा? पलट जाएगा। तो 2/√3 गुना का साइन है क्या? 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ कट जाएगा ना कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा भाई 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि √3 नीचे है और ऊपर में क्या? 3 है। अब देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बट्टा का 2 गुना √3। 3 को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो बराबर 3 आएगा। तो ये √3 कैंसिल, बचा क्या? √3/2। ये किसको किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया कमेंट करके बताइए, क्योंकि एकदम पूरा तोड़ के बताएं।
हम जब भी मैथ बताते हैं, कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन में पहले पढ़ाते थे चाहे अभी पढ़ाते हैं, तो हम ये सोच के बताते हैं कि सामान्य वाले जो विद्यार्थी है उसको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से, इससे जीरो आप कुछ नहीं हो सकता है। तो किसको किसको समझ में आया, तो यहाँ पे लिखिए यस, यस लिख कर हमें कमेंट करिए कि हमें समझ में आ गया। तो आप इसको क्या करिए, छाप लीजिए। चलिए और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देते हैं। अब एक क्वेश्चन और लीजिए यहाँ पे, चलिए आता है कि नहीं आता, उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग फिर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस और लीजिए, और इसी तरह से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैट्रिक का जो होता है बहुत एग्जाम, इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है यहाँ पे। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100 में 100 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए कि 1 माइनस क्या भाई, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री बट्टा का 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। कमेंट करके बताइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए क्या है कि जैसे कि वैसे देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन, माइनस का साइन, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है, तो बट्टा आप दे देंगे, बट्टा है, 1 है 1 दे देंगे, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन, 10 45 डिग्री का मान 1, इसका भी पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए एक का एक बीच में माइनस का साइन, माइनस का, एक का स्क्वायर 1 होता है, बट्टा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 दे दिए, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए क्या होने वाला है, एक में एक को घटाएंगे तो क्या होगा, समान संख्या जब भी घटता है भाई तो जीरो लेके आता है, एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आप कहिएगा सर जीरो प्राप्त होता है, क्या होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बताइए आप लोग काटने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम दे दे तो क्या आप काट लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको छाप लीजिए, तो ये सारा क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ पे काटने के लिए देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए एक में देते हैं कि अगर हम दे दे आपको कि 2/√2, इसको काटेंगे तो क्या आंसर आएगा। नंबर दूसरा में आपको दे देते हैं 3/√3, इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा। नंबर तीसरा में आपको दे दिए कि अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि √6/√2, इसको काटने पे कौन सा आंसर आएगा, बताइए यहाँ पे कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम जब भी √2 से अगर 2 को काटते हैं, √2 से 2 को काटेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2, यानी √2 आंसर आएगा। √3 में √3 से 3 में अगर भाग देंगे तो मेरा कट कर कौन सा आंसर आएगा, √3 ही आएगा। कैसे आएगा, तो ये देखिए कि ये जो 2 है, क्या है, 2 भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, बट्टा का देखिए पहले से √2 है, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, बराबर क्या बचा, √2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वैसे है, यहाँ पे 3 है, √3 लिख सकते हैं, √3 को काटने के बाद √3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए √6 है, क्या है भाई, √6 बट्टा का √2 है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, √2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को, 2 गुना यहाँ पे 3 लिख सकते हैं 6 को, जी हाँ, क्योंकि 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा में क्या है, √2 है। अब देखिए भाई यहाँ पे रूट जो 2 के लिए भी है, ये √3 के लिए भी है, तो यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √3 बट्टा का √2, कोई दिक्कत नहीं है, इस √2 से इस √2 कट जाएगा, बाकी बचा क्या, √3, तो मेरा आंसर क्या आ गया, √3, ये आंसर आ गया। तो बताइए कि ये सारा चीज आपको समझ में आया, क्या ये सारा चीज आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए यस ये समझ में आया। आज हम सीखेंगे हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है, हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। देखिए अंश और हर क्या होता है, कमेंट करके बताइए कि
अंश और मान लो चलिए यहाँ पे हम आपको दे दे कि 1/2, इसमें बताइए अंश और हर कौन है, अंश और हर कौन है, यहाँ पे कमेंट करके बताइए यहाँ पे अंश और हर कौन है। आप बताइए एक क्या है, अंश है कि हर? तो आप कहिएगा सर ये एक जो है ये अंश है, क्या है, अंश है, क्या है, अंश है। दो जो ये क्या है, हर है, क्या है, हर है, क्या है, हर है। इसको आप गांठ मान लीजिए कि ये जो होता है ऊपर वाला संख्या, इसको हम लोग अंश कहते हैं, एकदम इसको रट्टा मान लीजिए कि ऊपर वाला संख्या क्या होता है, अंश होता है। नीचे वाला संख्या जो होता है भाग वाला संख्या, ये होता है हर, क्या होता है, हर होता है। हम आपसे क्या पूछे कि हर का परिमीकरण कैसे होता है, हर का परिमीकरण क्या होता है। यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए, यहाँ पे हर का परिमीकरण क्या होता है, हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण कैसे होता है भाई। ये सारा चीज बेसिक है, अगर ये सारा चीज अगर पहले से आपको अगर पता रहेगा तो युद्ध एकदम यूं लड़ जाइएगा। अगर युद्ध की नीति पहले से पता हो तो किसी भी दुश्मन को आप हरा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चंस में हम आपको दे कि 1/√2 का हर का परिमीकरण करिए, 1/√2 का हर का परिमीकरण क्या होगा, तो आप कहिएगा सर हर का परिमीकरण, तो हर कौन सा है, √2 है। तो √2 अगर है, इसका परिमीकरण कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना। तो गुना का साइन दे दिए, तो ऊपर भी क्या करेंगे, √2 से गुना, नीचे भी √2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये √2 है भाई, आप कोई दूसरा चीज नहीं समझ लीजिएगा, ये √2 है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए मेरा क्या यहाँ प्राप्त हुआ, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 बट्टा का क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या होता है, आपको पहले बताए थे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, √2 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको फिर काटने के लिए चाहेंगे इस रूप में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, अब एक क्वेश्चन और बनाइए कि अगर हम दे दे कि 12/√2 का क्या करिए, हर का परिमीकरण क्या होगा, 12/√2 का हर का परिमीकरण करिए। तो यहाँ पे क्या कहिएगा सर, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ √2 दिया, इसका अगर हम परिमीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 है ना, नीचे जो संख्या उसी को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, ऊपर नीचे गुना करके लिख देंगे, तो नीचे भी √2। अब देखिए तो मेरा ये प्राप्त क्या हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 12√2 हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे 12 गुना √2, तो यहाँ पे 12 गुना √2 हो जाएगा, बट्टा का यहाँ पे हो जाएगा √2 अगर आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस 2 से 12 कटेगा, कितना मरतबे, 6 मरतबे कटेगा, तो आंसर क्या होगा, 6√2 मेरा ये आंसर हो जाएगा। किसका किसका आंसर आया, 6√2, कमेंट करके बताइए कि किसका किसका आया है यहाँ पे आंसर 6√2। आगे एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, उनको एक बार बना के दिखाइए कि अगर आपको दे दे कि 60/√3 क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कितना, क्वेश्चन नंबर 3, 60/√3 का परिमीकरण करिए, कौन सा, हर का परिमीकरण क्या होगा, हर का परिमीकरण क्या होगा। तो आप कहिए सर हर का परिमीकरण तो यही होता है, √3 है नीचे में, तो इसका परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे और ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त ये होगा कि 60√3 हो जाएगा, ऊपर इनको ऊपर से गुना करेंगे, नीचे भी √3 है और इधर भी √3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। इस 3 से ये 60 कितना मरतबे कट जाएगा, 20 मरतबे कट जाएगा, कितना, 20 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाइए, इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन और बनाइए कि 180 बट्टा का √9, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका हर का परिमीकरण क्या होगा। तो आप ये फिर वही है, गुना कर देंगे, ऊपर √9/√9
अब गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 रूट यहाँ पे 9 बट्टा का रूट 9, यहाँ पे रूट 9 है, इसको गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से अगर 180 को काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा भाई, तो ये कटेगा कितना, यहाँ पे ये 20 मरतबे कटेगा, कितना, क्योंकि 9 दूनी 18 है ना, एक जीरो बचा हुआ, जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे 20 रूट 9 हो जाएगा, कितना, 20 रूट 9। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, यहाँ पे बताइए किनका किनका यहाँ पे आ गया आंसर कि 20 रूट 9। कमेंट करके बताइए कि 20 रूट 9 आंसर आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो यहाँ पे हार का परिमेयकरण होता है, थोड़ा सा और लॉन्ग जाते हैं, क्या जाते हैं, लॉन्ग। यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हमसे साथियों पूछ लिया जाए कि 1 बट्टा क्या, 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1 का हार का परिमेयकरण करिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में सोचिए कि ये आ चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा कि 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1 का हार का परिमेयकरण क्या होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बट्टा में ये जो प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, अगर इसका बाबू हार का परिमेयकरण करेंगे तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कहे तो घाटा में चेंज हो जाएगा, किसमें, माइनस में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और परिमेयकरण किसका करेंगे, हार का बोला है तो हार का नीचे वाला ही हार है ये, तो यहाँ पे अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 साइन क्या है प्लस का, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और -1 है, यह समझ में आ गया। साइन को उलट देंगे, क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और बट्टा क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस का 1, एकदम दोनों क्या करेंगे, सेम सेम लिख देंगे, यह समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर एक को रूट 3 माइनस 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो यही हो जाएगा रूट 3 माइनस का 1 बट्टा का। अब देखिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 9th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो ये सारा चीज आपको एकदम आसान लगता होगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं कि आपको ये चीज पता होगा कि a प्लस 1 यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर दिया हुआ रहता तो ये इसके बराबर क्या होता, सूत्र पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता, तो आप कहिएगा सर यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस का, सॉरी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, रूट 3 है, b की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 की जगह क्या है, रूट 3, b की जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे है a प्लस b की जगह 1 है, यहाँ पे देखिए a की जगह रूट 3 है, माइनस है तो माइनस, b की जगह क्या है, 1 है, b की जगह क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या है, माइनस का साइन है भाई, माइनस का साइन दे देंगे। अब देखिए बीच में माइनस का साइन, बगल में क्या है, p है, b की जगह क्या है, 1 है, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यह समझ में आया, एकदम पूरा समझ में आएगा। अगर ध्यान देकर अगर पढ़िएगा, पूरा मनोचित इधर ध्यान दीजिएगा तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना तोड़कर कोई और नहीं बताएगा, पूरा एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट 3 या माइनस का 1 बट्टा क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस का 1 बट्टा 3 में अगर 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो बताइए ये आंसर किसका किसका आया, बताइए रूट 3 माइनस 1 बट्टा 2 आंसर किसका किसका आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आंसर आपका आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं और उनको जरूर बनाइएगा, जरूर आप बनाइएगा कि चलिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1 बट्टा 5 प्लस का रूट 3 इसका हार का परिमेयकरण करिए। चलिए फास्ट करते हैं आज। तो हार का परिमेयकरण सर यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या ऊपर गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ देखिए साइन क्या प्लस है तो 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा।
बट्टा क्या होगा 5 माइनस रूट 3, हर का परिमीकरण साइन चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा या 5 माइनस रूट 3 बट्टा का यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर वही हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह 5 है 5 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि सूत्र लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b की जगह क्या रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बट्टा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बट्टा 25 में 3 घटेगा तो क्या होगा 22, मेरा आंसर क्या होगा 5 माइनस रूट 3 बट्टा 22 ही मेरा ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए, इसके बाद आपको छोड़ेंगे कि चलिए अगर आपको दिया हुआ है कि 1 बट्टा 6 प्लस रूट 3, चलिए प्लस की जगह हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप आंसर सिर्फ प्लस ही देते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस और रूट या 2 दे दिए, क्या रूट 2, इसका हर का परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुणा के साइन, तो यहाँ पे क्या है भाई 6 है और माइनस है, यहाँ पे ये माइनस किस में चेंज होगा प्लस में, तो 6 प्लस रूट 2 बट्टा 6 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 बट्टा का, देखिए यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले माइनस आ गया बाद में प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है a प्लस बी का होल होता था इंटू a माइनस बी का होल बराबर क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम पहले दे दिया इसको बाद में दे दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि a स्क्वायर इसका इसके बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है, तो a स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर बराबर 6 प्लस रूट 2 बटा यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो बराबर क्या होगा 6 प्लस रूट 2 बटा का 36 में 2 को घटाएंगे, किसको 2 को घटाएंगे तो क्या होगा भाई, तो 2 को घटाएंगे 34 बचेगा कितना, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा 6 प्लस रूट 2 बटा 34 मेरा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए यस, क्या है यस अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इस तरह से एकदम पूरा बेसिक हम लेकर चल रहे हैं भाई। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूट 3 क्या है रूट 3 प्लस 2 बट्टा का रूट 3 माइनस का 2 का हर का परिमेयकरण करिए, क्या करिए हर का परिमेयकरण करिए, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो सर यहाँ पे क्या कर रहा हर का परिमेयकरण ना गुना कर देंगे, नीचे वाला जो संख्या इसी को लिखना, लेकिन साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस है तो प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा बट्टा है वहां पे रूट 3 प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि रूट 3 प्लस का 2 और रूट 3 प्लस का 2 ये एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भाई अगर a प्लस बी का होल और a प्लस बी का होल बराबर क्या होता है, तो पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये समझ में आया, 9th क्लास का सारा चीज है भाई, a प्लस का b है ना इंटू a प्लस का b बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप ये समझ में नहीं आया आपको तो आप देखिए ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो यही तो है स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो इसके बराबर क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, समझ में आ गया, तो यहाँ भी तो वही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर, हम ऐसे शॉर्टकट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं क्या कि रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी हाँ होगा,
बट्टा का साइन बट्टा का हो जाएगा। तो यहाँ भी फिर देखिए क्या है, a माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बीच में माइनस का साइन दे देंगे। बी की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह समझ में आ गया? जी हाँ। अब आप बताइए कि यहाँ का जो है इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो इस सूत्र पे हम तोड़ सकते हैं, जी हाँ तोड़ सकते हैं। तो ए की जगह क्या √3 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन 2 है 2 दे देंगे। ए की जगह क्या बीच में देखिए इंटू मतलब क्या गुना, तो गुना का साइन है। ए की जगह √3 है √3, बी की जगह क्या है 2 है गुना 2 दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस का साइन बी का मान क्या है 2 है और 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? जी हाँ आ गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, माइनस का साइन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है सर। जी हाँ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, प्लस का 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 होगा। इस 2 से इस 2 को गुना करेंगे क्या होगा 4 होगा, और √3 गुना में तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं। ये गुना का साइन है, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बट्टा है। अब देखिए प्लस में 3 है, 3 टका प्लस में है भैया, और माइनस में 4 टका है। आप किसी का दुकान गए समझे, वहां 4 टका का बिस्किट खा लिए चाहे भुजिया खा ले, और कुछ दिन के बाद आप बोले भैया देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, हमको भूख लगा हुआ, क्या भूख लगा हुआ, हमको क्या करिए 4 ठो बिस्किट दे दीजिए। क्या दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए। आप खा के अपना पेट भर लिए, मान कर चलिए कि किसी दिन आपके पास 3 रुपया आ गया। कितना रुपया 3 रुपया आ गया, और उस 3 रुपया को जाकर दुकानदार को दे दिए, और दुकानदार को कितना देना पड़ेगा 1 रुपया और देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 होगा ना, अभी भी आप माइनस में है। जब भी आपके पास 1 रुपया आएगा दुकानदार को देके खत्म कर देंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया? तो अब देखिए इसको आगे थोड़ा सा ले जाते, इधर मिटा देते हैं, ये सब सूत्र है भाई, इसको आगे ले जाते हैं। अब देखिए कि ये 3 टका प्लस में आपके पास पहले से 3 रुपया था, और 4 रुपया फिर मम्मी या पापा दे दिए, तो आपके पास कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 7 लिख सकते हैं, 3 + 4 7। अब प्लस का साइन यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए, 4 है 4 दे देंगे, √3 है गुना में, तो यहाँ पे √3, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अब साथी बताइए आप, -1 बट्टा में ये तो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -7 + 4 √3 हो जाएगा। जी हाँ ये हो जाएगा। अब इस माइनस से जब गुना करेंगे सभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -7 - 4 √3 मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत ये नहीं है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। क्या होगा आया होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में फिर देखेंगे, और एक बेसिक क्लास बचा है उसको हम पूरा कर देंगे, तब जाकर क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। हाँ, अगर आपके अगल बगल में कोई भी छात्र या छात्राएं हैं, आप क्या करिए कि उसको इस वीडियो को क्या करिए शेयर करिए उसके पास में, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो यानी कि बेसिक और एक्सरसाइज पूरा पहुंचे, तो DBM क्लासेस को आप एक बार क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेसिक के साथ ही फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उनके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।